कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन रीजन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सर क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है, सर कोई एक ऐसी किताब है जिसको अगर हम पढ़ ले तो हमारा कल्याण हो जाए? एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस, हॉट्स, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज के डेप्थ को टेस्ट करो और स्ट्रॉन्ग करो। हेलो दोस्तों, सर 9th क्लास तो पास कर ली, 10th में क्या करेंगे? 10th में सीबीएसई बोर्ड के पास तो असला भी है और बारूद भी है जो आपको डिस्ट्रॉय करने की पूरी ताकत रखता है। क्या है वो? सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन रीजन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अरे एक से बचेंगे तो दूसरा मारेगा, दूसरे से बचेंगे तो तीसरा। सर किस किस से बचें? सर क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है, सर कोई एक ऐसी किताब है जिसको अगर हम पढ़ ले तो हमारा कल्याण हो जाए? सर 4-5 किताबों के नाम बता दो। तो बेटे देखो, एक चीज क्लियरली मैं आपको बताता हूं, 10 किताब पढ़ने से नंबर नहीं आते। सर एक्स किताब भी खरीद लिया, वाई भी खरीद लिया, जेड भी खरीद लिया, सर फिर भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं। अरे कहां से आएंगे? 10 जगह से अगर कंटेंट कंज्यूम करोगे तो भैया दिमाग में पकेगी खिचड़ी, और खिचड़ी से तो नंबर नहीं आने वाले। नंबर कैसे आएंगे? 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सबसे पहले आपका फाउंडेशन मजबूत हो, बेसिक मजबूत हो। बेसिक के बाद एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस, हॉट्स, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने नॉलेज के डेप्थ को टेस्ट करो और स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद प्रॉपर प्रैक्टिस पैटर्न को समझो कि कैसे सवाल आते हैं, कौन से ज्यादा टॉपिक्स जो हैं वो रेलेवेंट है और सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा फाइनल प्रैक्टिस कहां से करें? तो ये सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th एंड गेम चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सोर्स बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 90% हो जाएंगे आपके कंफर्म। और वो किताब का नाम क्या है? कौन सा वो किताब है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? और वो किताब है वो और कोई नहीं, आपकी अपनी एनसीईआरटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। आप मैथ्स ले लो, आप साइंस ले लो, या फिर आप सोशल साइंस ले लो, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है। एनसीईआरटी के बाद आपको मूव करना एग्जाम्पलर पे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद हमें कहां मूव करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए तो फाइनल डेस्टिनेशन होता है हमारा सैंपल पेपर, जो हमें फाइनली प्रिपेयर करता है हमारे एग्जाम के लिए। पर ये चारों बुक में ऐसा क्या खास है? सर इससे अच्छा तो हम रेफरेंस पढ़ ले। ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा जो ज्यादातर पेपर बनता है ना, 70% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और जो बचे हुए हैं वो एनसीईआरटी के एक्टिविटीज, एनसीईआरटी के डायग्राम्स। आप साइंस का पेपर उठा के देख लो, जितने भी डायग्राम्स आ रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जितने भी केस स्टडी आती है, कॉम्पिटेंसी फोकस सवाल कहां से आ रहे हैं, इन सब का जो बेसिक है वो आपको मिलेगा एनसीईआरटी किताब में। इसीलिए एनसीईआरटी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता है आपको। उसके कॉन्सेप्ट को समझो, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको समझो। आप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके अंदर इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को एनालाइज करो। एक्सरसाइज दिया गया उससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट करो कि कितना आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, जो ब्लू बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है, जो एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की। भैया मैं बार बार कह रहा हूं, द सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन इज एनसीईआरटी एक्टिविटीज एंड इट्स एग्जाम्पल्स। सारे एग्जाम्पल को एनालाइज करो, एक्टिविटीज को समझो, उस पर बेस्ड जो सवाल छोटे छोटे रहते हैं एनसीईआरटी में, उसके आंसर को ढूंढो और अपने टीचर से पूछो, टीचर बताएगा, हम बताने के लिए तो पढ़ा रहे तुम्हें। इसके अलावा एक बार एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई, आपका फाउंडेशन बिल्ट हो गया, तो अब आपको जरूरत है अपने नॉलेज को टेस्ट करने की, अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाने की। एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन करो, हॉट्स क्वेश्चन करो, और वो आता है हमारा कहां से? वो आता है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको डीप थिंकिंग पे मजबूर करता है। हॉट्स क्वेश्चन रहेंगे आपके,
हॉट क्वेश्चन, पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझोगे आप, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल, कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ाएगा। तो अब आपके नॉलेज का स्पेक्ट्रम इतना बढ़ गया है कि अब आपके पास असला बारूद अस्त्र शस्त्र सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप बोर्ड्स में फोड़ने की तैयारी कर लोगे। तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेप हमारा रहता है भैया किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पता है क्यों? क्योंकि इस पीवाईक्यू के थ्रू आप रिपीटेड पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो। रिपीटेड पैटर्न से आपको पता चलेगा कि कौन से सब टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और ज्यादा सवाल बनाते हैं बोर्ड्स में। इसके अलावा अभी कॉम्पिटेंसी शिफ्ट आया है सीबीएसई एग्जाम पैटर्न में, तो जो हमारे पीवाईक्यूज हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, कैसे केस स्टडी क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन कैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सिनेरियो सबसे ज्यादा किस टॉपिक से बन रहा है। तो पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन अब बच्चे मेरे को एक सवाल पूछेंगे कि सर साइंस का एग्जाम्पलर है, सर मैथ्स का भी एग्जाम्पलर है, सर सोशल साइंस में क्या, हेलो सर रियलिटी चेक दे दिया क्या हमने आपको। अरे मुन्ना मेरी बात समझो, एनसीईआरटी ही पढ़ना है सोशल साइंस में, पता है क्यों? यूपीएससी का नाम सुना है? अरे यूपीएससी वालों के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अगर आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है तो जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। तुम तो फिर भी क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो, अगर यूपीएससी वाले एनसीईआरटी पढ़ के अपना फाउंडेशन बना रहे हैं तो क्लास 10th सोशल साइंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज एनसीईआरटी। साइंस और मैथ से ज्यादा पावर कैरी करता है सोशल साइंस की एनसीईआरटी। उसके लाइंस को पढ़ो, उसके वर्ड्स को समझो, जो साइड में बॉक्सेस बने रहते हैं उनको भी एनालाइज करो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका लेवल हो गया यूपीएससी स्टूडेंट के बराबर, समझे? तो अब सवाल सीबीएसई कहीं से भी पूछे, आंसर तुम आराम से उसको दे दोगे। समझ में आई बात? इसीलिए जो मैं बना रहा हूं यहां पे, जो मैं बता रहा हूं आपको, वो काफी रेलेवेंट है और प्रॉपरली रिसर्च्ड है। ये मैं नहीं, फाउंडेशन का हर टीचर कहता है कि भैया सबसे पहले एग्जाम देने से पहले एग्जाम को समझो, और एग्जाम की समझ मुझे ये कहती है कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इसके अलावा पीवाईक्यू कर लिया सर, एग्जाम्पलर पढ़ लिया सर, हमने एनसीईआरटी भी कर ली। द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ क्लास 10th बोर्ड सेज व्हाट? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर आपको ये बताता है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस मैचेस हैं ये, जहां पे आप एग्जाम पैटर्न को समझोगे। एग्जाम पैटर्न समझने के बाद आप ध्यान दोगे टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा गेम है जहां पे कई बच्चे फॉल्टर कर जाते हैं और उनके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। इन दोनों को मैनेज करने के अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजर में होता है आंसर प्रेजेंटेशन। हो सकता है मुझे सारा नॉलेज है, हो सकता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन मुझे अपना आंसर प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है, तो मेरे 2-5% कम हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो 10% भी समझ लो। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू स्कोर 90% इन योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला क्या है? एनसीईआरटी मास्टर करो, उसके बाद एग्जाम्पलर सॉल्व करो भैया, एप्लीकेशन स्किल्स बिल्ड होंगी, फिर हमें पीवाईक्यू एनालाइज करना है। और तुम्हें नहीं करना, हम है ना, क्लास 10th एंड गेम की टीम है ना, ये सारा आपको कराकर देगी। और स्टिमुलेट एग्जाम्स मतलब सैंपल पेपर को सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट और आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स पर अपने काम करो। और ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, कि सर सारा तो बता दिया, अगर ये सारा स्ट्रक्चर्ड अगर तुम्हें कहीं मिल जाए तो कितना अच्छा होना। इसीलिए अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए प्रहार बैच, जहां पे 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, पूरा एनसीईआरटी कवर किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस, समझो, क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लेक्चर्स के। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, और आपको फुल एग्जाम रेडी कराया जाएगा। तो भैया लेट मत करो, 16th मार्च से, इफ आई एम राइट, 16th मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जाके फटाफट एनरोल करो। अभी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर 60% ऑफ का ऑफर लगा हुआ है, आप जाएं ये बैच को खरीदें, और 10th की चिंता आप हम पर छोड़ दें।
टेंथ पर ऐसा प्रहार करेंगे कि बोर्ड्स में सीधे 90% के पार उतरेंगे। समझ में आई बात? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं 10th क्लास की प्रिपरेशन में। नमस्कार। An Academy. Let's crack it.